अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फॉर में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, जो कि काल में पढ़ा रहा था। तो काल में आपको वर्तमान काल, भूतकाल पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं? भविष्य यानी आने वाले समय में जो होगा, काल यानी समय को हम अवधि को कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि भविष्य काल किसे कहते हैं। देखिए, भविष्य काल किसे कहते हैं? तो जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। यानी जिस काम से, जिस क्रिया से भविष्य में होने वाले काम का पता चलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? भविष्य काल कहते हैं। क्लियर है? और एक बात मैं अभी बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब जो भी क्लास होगा वो इंपॉर्टेंट क्लास होगा। चैप्टर खत्म होने वाला, आप VVI क्वेश्चन चैप्टर्स में बताऊंगा कि आपको किस चैप्टर से कितना पढ़ना है। तो आपको वीडियो आप पूरा देखना है। अगर बीच का एक टॉपिक भी छूट जाता है आपका, हो सकता है वही एग्जाम से रिलेट हो, आपका छूट जाएगा तो आप नुकसान में रह जाओगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखा करो और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर लेना। और आप कमेंट में बताएं कि आपका हिंदी व्याकरण का क्लास कैसा रहा, हिंदी कितना कंप्लीट हो चुका है, किन किन चीजों की कमी है, कि हिंदी व्याकरण में क्या क्या आपको और पढ़ाना है। तो वो आप हमें कमेंट करके बताओगे कि सर ये चीज पढ़ाना बचा हुआ है। फिर मैं वो आपको हर चीज बताता रहूंगा। जिन चीजों की जरूरत है, जैसे प्रैक्टिस करना है आपको, कि आपको लेटर आ गया हो, आवेदन पत्र लिखना आ गया, इन सब चीजों का तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, तो भविष्य काल किसे कहते हैं? तो समझ में आ गया आपको कि भविष्य में होने वाले कार्य को हम भविष्य काल कहते हैं। लेकिन यहीं पर नहीं खत्म होता। भविष्य काल के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? भविष्य काल के दो भेद हैं। पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल। कौन कौन? भविष्य काल के दो भेद हैं, सामान्य भविष्य काल और दूसरा संभाव्य भविष्य काल। पहला हम जानते हैं सामान्य भविष्य काल। देखिए, आप शब्दों पर ध्यान दिया करें कि सामान्य का अर्थ क्या होता है? साधारण। तो ऐसे भी आप समझ गए कि सामान्य हम किसे कहते हैं? तो भाई साधारण कार्य जो होता है उसको हम सामान्य कहते हैं। नॉर्मली अगर आप शब्दों पे ध्यान देते हैं तो शब्दों की वजह से भी हम बहुत सारी चीजों को समझ जाता है, यदि आप फोकस करके समझें और सोचें। तो देखिए, डिफिनेशन क्या कह रहा है? जिस क्रिया से, क्रिया मतलब काम, जिस काम से भविष्य में किसी साधारण कार्य यानी काम का बोध हो, यानी जिस क्रिया यानी काम से भविष्य में किसी साधारण काम का बोध हो, यानी आने वाले समय में जिस क्रिया से पता चले कि उस काम को हम साधारण तो यूं ही कर रहे हैं, वो नॉर्मल काम है, तो उसे हम क्यों, कौन सा काल कहेंगे? सामान्य भविष्य काल। साधारण, सामान्य। जैसे में देखिए, आप मैं पढ़ूंगा। अब ये पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि आप 1957 की युद्ध तो नहीं लड़ रहे हो, या फिर चाइना के से युद्ध तो नहीं लड़ रहे, बहुत बड़ी बात नहीं। साधारण वाक्य है ना, ये साधारण हो गया। आप सोचेंगे तो कौन सा चीन तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? नहीं ना। तो आपके सोचने में काम क्या है? साधारण काम आप कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे ये साधारण काम है। वह आएगा, अब वह आएगा तो वो आके क्या कर लेगा? यानी वह आएगा भी तो काम किस चीजों को दर्शाता है? साधारणता को दर्शाता है कि सामान्य काम है, ये तो कॉमन चीज है, वो आता है, आप सोचते हैं मैं पढ़ूंगा। ये तो कारण क्या है कि इन सब कामों को सामान्य काम है, ये काम कोई भी कर सकता है। तो जो काम सामान्य हो, वो होने वाले, आने वाले समय में हो, भविष्य में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य भविष्य काल। क्लियर? एग्जाम्पल में आपको दिया रहेगा, मैं पढ़ूंगा। इस तरीके से जैसे कि सीता स्कूल जाएगी, ये कौन सा काल है? तो आप दोगे कि भविष्य काल है। अगर भविष्य में पूछे तो सामान्य भविष्य काल है। कौन सा है? सामान्य भविष्य काल है। क्लियर? दूसरा आपका क्या रहा है? संभाव्य भविष्य काल। अब एक चीज बताओ, आप संभाव्य से संभावना का अर्थ हो रहा है। अब आप सोच सकते हो, संभाव्य यानी कहीं ना कहीं संभावना का बात हो, संभावना की बात हो रही है यार। तो संभाव्य का मतलब संभावना, जिसके होने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी कहीं छिपी हो। तो इसका डिफिनेशन देखिए, क्या कह रहा है? जिस क्रिया से भविष्य में होने वाले, जिस क्रिया से भविष्य में होने वाले किसी क्रिया की संभावना का बोध, यानी भविष्य में कोई काम होने वाला हो और उस काम के होने में संभावना पाया जाए कि वो काम हो भी सकता है। संभावना का मतलब मतभेद हो कि पूर्ण रूप से न हो वो काम, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संभाव्य भविष्य काल। भविष्य काल क्यों? क्योंकि वो आने वाले समय में होगा तो वो भविष्य काल हो जाएगा। और आने वाले समय होने में भी, कार्य होने में भी आने वाले समय में संभावना का बोध होने की पूरी प्रक्रिया, मतलब पूरा का पूरा निश्चित ना हो, तो संभव। जैसे मैं जाऊं, अब यहां देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं जाऊं, तो संभावना है ना। अगर आप कहोगे जाने को तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, तो यहां संभावना छिपी हुई है। दूसरा कह रहा है मेरा भाई आए। अब बताओ, आप हमसे पूछ रहे हो कि सर मेरा भाई आए, तो संभावना है ना। यदि मैं कहूंगा कि हाँ आ जाए तो आ जाएगा, अन्यथा वो नहीं आएगा। तो इस वाक्य में भी आपका संभावना छिपा हुआ है। तीसरा क्या कह रहा है? मैं खेलूं।
अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर मैं खेलूं, तो अब यहां पर क्या है, संभावना छिपा हुआ, मैं खेलूं ना खेलूं। मैं अगर आपको कह दूं कि हाँ खेलो तो पूर्ण होगा। तो जहां पर जिस काम में, जिस क्रिया में होने में संभावना का बोध हो जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, संभाव्य भविष्य काल। भविष्य काल क्यों? क्योंकि वो आने वाले समय में होगा। और संभावना क्यों? कि उस काम के होने में शक हो, संभावना हो भी सकता हो। तो भविष्य काल, भविष्य में जो होने वाला कार्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भविष्य काल। अब भविष्य काल को दो भागों में बांट दिया, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो आपको समझ में पूरा का पूरा आ गया? आप लोग कमेंट में बता दिया करो कि आ गया सर। और एक रिक्वेस्ट है यार मेरा कि आप वीडियो को, आप जितने बच्चे देख रहे हो, आप सब कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे और आपके दोस्त बहुत होंगे, तो उन लोगों को वीडियो शेयर कर दिया करो, भेज दो कि ये लोग पढ़ लो यार, कुछ तो फायदा होगा। 10 को भेजोगे 2 बच्चा भी तो पढ़ लेगा, 2 बच्चा भी पढ़ लेगा तो कम से कम मेरा पढ़ाना तो सफल हो जाएगा ना, कि मैंने पढ़ाया तो चलो किसी को मैं पढ़ाता हूँ कि सब देखे, पूरे बिहार बोर्ड के बच्चे को देखना चाहिए, पूरे बच्चे में फैला दो ताकि सबका कुछ ना कुछ लाभ हो जाए। तो ये आपका भविष्य काल था, जो कि काल की अंतिम पद्धति थी, तो वो मैंने आपको बता दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। भविष्य काल, जो आने वाले समय में जो कार्य होगा वो भविष्य काल होगा। मैं खेलूंगा तो पढ़ोगे। भविष्य काल के 2 भेद है, कौन कौन? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, जिस क्रिया से सब भविष्य में किसी साधारण कार्य का पता चले, सामान्य हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ूंगा, आप सोचेंगे वो आएगा, तुम खेलोगे। संभाव्य भविष्य काल, जिस क्रिया से भविष्य में होने वाले किसी क्रिया की संभावना का बोध, उसे हम क्या बोलते हैं, संभाव्य भविष्य काल। तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया। हिंदी व्याकरण लगभग मैंने पढ़ा दिया। जो अब 1-2 चीज बची हुई है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। और आपको लगता है कि क्या पढ़ना है आगे हिंदी व्याकरण में जो आपके एग्जाम से रिलेट होगा, तो आप कमेंट में बताइए हमें, मैं उन चीजों को पहले पढ़ाऊंगा। बाकी तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा। अगर आपका डिमांड होगा तो मैं उन चीजों को पहले पढ़ाऊंगा। और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता। लाइक कर ले, कमेंट कर ले, ताकि मैं आपको जान जाऊं कि हाँ मेरे एक और प्यारे बच्चे मुझसे जुड़ गए और हमारा वीडियो देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम अब भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे कि सर ये समझ में नहीं आया, उस पर मैं एक और वीडियो बना दूंगा आपके नाम से। ठीक है, तो चलिए दीजिए अपने हस्सान सर को इजाजत। मिलते हैं हम इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।